मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह कोई इत्तेफाक है। केवल यह कि मैं तुमसे एक खास बात बताने और समझाने और पूछने आई हूँ कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। यदि नहीं तो मैं चमत्कार दिखाने वाली हूँ। यह मैं जानती हूँ तुम्हारा विश्वास किस वजह से तुम्हारे हृदय के अंदर बार बार ऐसी बात घूमती रहती है कि तुम कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, काफ़ी दिनों से प्रयास करते जा रहे हो, लेकिन तुम सफलतापूर्वक तरीके से सफल नहीं कर पाए। तुम एक बात को भूल रहे हो, ना तो तुम्हारी बात मुझसे छुपी हुई है, ना ही मैं सुनकर अनसुनी कर रही हूँ और ना ही देख अनदेखा कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है, दर्द मुझे होता है। मैं तुम्हें कुछ होने देना नहीं चाहती, बल्कि मैं तुम्हें उससे कहीं और अधिक देना चाहती हूँ। बस तुम्हें परख रही हूँ, क्या तुम सच में उसको पाने के योग हो या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार करने वाली हूँ, तुमको बहुत दूर देखने की शक्ति और उससे होने वाला प्राप्त फल तुम्हें आभास होने लगेगा। किस मार्ग से चलकर तुम्हें जीत हासिल होगी या नहीं, यह भी तुम्हें पता चलने लगेगा। किसी कार्य को करने से पहले तुम किसी कार्य में सफल होगे या नहीं, यह पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यह एक चमत्कारी शक्ति मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी, जिसमें तुम हो सफल और असफल के ज्ञान को तुम प्राप्त कर लोगे और यही ज्ञान का प्राप्त तुम्हारे जीवन को बहुत आगे ले जाएगा। इसके लिए तुम्हें आज से एक कार्य प्रारंभ करना होगा, जो मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ। तुम विस्तार से और ध्यानपूर्वक सुनना। यदि तुमने उस बात को सुनकर समझ लिया और उस कार्य को किया तो तुम देखोगे, तुम खुली आंखों से उन सपनों को पूरा होता देख पाओगे जो आज तक तुम्हारे अधूरे थे। वह कार्य बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वह बहुत ज़्यादा सरल है, जिसे तुम बहुत आसानी से कर पाओगे और कर सकते हो। इसलिए आज से जब संध्या काल में तुम खाना बनाओगे परिवार के लिए, उस समय तुम थोड़ी सी खीर बनाना और खीर बनाने के बाद तुम संध्या काल में जब मेरे समक्ष खड़े हुए दीपक जलाओगे, उस समय उस खीर को मेरे समक्ष रख देना। कुछ समय रखने के बाद तुम्हारी जो भी प्रार्थना होगी उसे तुम बोल देना। यदि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो भी बोल देना। इसके बाद तुम उस खीर को गाय को खिला देना। इस बात का ध्यान रखना कि उस समय तुम गाय को खीर खिलाओगे तो उन्हें मेरा ही रूप देखना। मेरे बच्चे, क्योंकि गाय में मेरे सहित बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। जैसे ही तुम गाय को संध्या काल के समय उस खीर का भोजन कराओगे, तब सभी देवता मेरे साथ तृप्त हो जाएंगे और तुम्हें सभी मिलकर आशीर्वाद देंगे। और जब सभी देवताओं के मेरे साथ तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित ही तुम्हारे हर कार्य बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में निश्चित ही एक बहुत बड़ा चमत्कार आएगा। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना और विश्वास से ही कार्य को करना, क्योंकि यदि तुम विश्वास से यह कार्य को नहीं करोगे तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा और ना ही किए गए कार्य में इतनी शक्ति होगी कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार लेकर आए। इसलिए आज जो मैं बता रही हूँ उसको करना और लगातार करते जाना। कुछ समय बाद चमत्कार खुद तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने लगेगा और तुम्हारा हृदय भी इस बात को आभास कर पाएगा कि हाँ, तुमने जो किया था उसका फल तुम्हें प्राप्त होने लगा है। यह मेरा तुमसे वादा है। और कई माँ अपने बच्चे से किया हुआ वादा कभी टूटने नहीं देती। वह हमेशा अपने बच्चे से वादा निभाती हैं और मैं भी अपने वादे को तुमसे निभाऊंगी। लेकिन बस तुम अपने हृदय से उस कार्य को अवश्य करना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूँ, क्योंकि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको बताना चाहती हूँ कि समय रहते ही स्वयं में परिवर्तन लाओ। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु तुम अभी भी उन्हीं उलझनों में फंसे हुए हो।
और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना हो। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो। तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे आने वाला समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरे बच्चे, तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे ना रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होती है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुजार रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधी हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन कराना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है मेरा। मेरे बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारी शारदा और भावनाओं की भूखी हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी, जो कि तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेगी। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकती, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे समक्ष होती हूँ, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। मेरे बच्चे, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन अगले 11 घंटे में करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, ये परिवर्तन तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी व्यक्ति कार्य को कर लेता है, उस पर साक्षात मेरी कृपा दृष्टि होती है। तुमको यह चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए मिलेगा। बस तुम इस बीच कोई गलती मत करना। यदि तुम कोई गलती करते हो तो मेरे बच्चे, तुम कुछ कदम पीछे चले जाओगे, और यदि तुम इस समय थोड़ा भी पीछे गए तो आगे आने में तुमको दोबारा थोड़ा समय लगेगा। इसलिए अब गलती मत करना। तुमको अपने सच्चे मन से किए हुए कार्य पर पूर्ण भरोसा रखना होगा। आज मैं काल रात्रि माँ तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आई हूँ, इसलिए इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है, वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ, जो तुम्हारे इस जीवन से जो तुम जी रहे हो कई गुना बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख क्यों देता है। परंतु मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो? हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बार बोलती हूँ। तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुख रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो मेरे बच्चे। दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकती।
तो मैं तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ। मैं तुम्हें इतने नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, परंतु यदि तुम इन चीज़ों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीज़ों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीज़ों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, तो तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीज़ों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? इसलिए तुम बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचो। मेरे बच्चे, तुम मेरी जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है, और मैं वही अनुभव तुम्हारे लिए देखना चाहती हूँ। मेरी शक्तियाँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहें, पर मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर करेगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें इन चीज़ों से बाहर लेकर आए। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। वह व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगी, जिसके साथ तुम इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे। अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नज़दीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाई और खुशियाँ मिलेंगी। मैं तुम्हारी माता हूँ। मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ यह मैं जानती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। मैं काल रात्रि अवश्य हूँ, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं केवल बुराई का नाश करती हूँ। मुझे अपने बच्चों से हमेशा से प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी हैं।
मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारी माता अब आ रही हैं और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएंगी। तब तक तुम मेरी कही हुई बातों का पालन करके अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगी। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना है। मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारी माता अब आ रही हैं और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएंगी। तब तक तुम मेरी कही हुई बातों का पालन करके अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगी। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।